शीतल जी आपके पास आऊं क्योंकि अब इसका पॉलिटिकल जरा हम लोग समझ लें। लेकिन शैला रशीद की बात मैं इसलिए उसको राय साहब ने कहा उसको दर्शकों को बता दूं। शैला रशीद ने जब बीजेपी ज्वाइन की उसके बाद कन्हैया कुमार का एक बयान आया था। और एक चीज से क्योंकि हम और आप सामने सामने वाकिफ रहे हैं, अगर आपको याद हो 2-3 साल पहले हम लोगों ने सना मट्टू को लखनऊ में बुला के एक सम्मानित करने की बात कही थी। सना मट्टू को पुलित्जर मिला था। उसको भारत सरकार पुलित्जर प्राइज लेने नहीं जाने दे रही थी। सना मट्टू को हम लोगों ने लखनऊ में बुलाया, हम लोगों का सम्मानित करने। सना जब आई तो उन्होंने कहा कि हम कोई स्पीच नहीं देंगे। और ये हुआ कि क्यों नहीं स्पीच देंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ कुछ भी बोलेंगे तो ये स्टैंडर्ड है कि अगर हम कुछ भी कहीं जाके बोलते हैं तो हमारे माँ बाप को कश्मीर में थाने में बुला के बिठा लिया जाता है, 7-8 दिन बिठाए रखते हैं और फिर घर जाने देते हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कन्हैया का भी ये कहना था कि शैला ये किसी के लिए भी, किसी के घर वाले हैं। और उस समय हम लोगों ने एक रास्ता ये निकाला था कि इंदिरा जयसिंह जी को बुलाया था। इंदिरा जयसिंह जी ने वो जब उसको सम्मानित किया सना को, तो उन्होंने सना की बात इंदिरा जयसिंह जी ने कही। मैं शीतल जी की बात इसलिए कह रहा हूं कि कम्युनल बायस तो सामने सामने दिखाई दे रहा है। जो आंकड़े वो कहते हैं 53 लोग मरे थे, उसमें से 38 मुस्लिम थे, 15 हिंदू थे। तो मरे मुस्लिम ज्यादा, जेल में मुस्लिम ज्यादा। इस समय 12 लोग जेल में हैं, 6 की जमानत हो गई है। और जो अभी एक चीज इसलिए मैं आपसे पॉलिटिकल पूछ रहा हूं, आसाराम बापू और राम रहीम, ये दो लोग जिन्होंने ना केवल हत्या की, जिन्होंने नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उसमें दोषी पाए गए, सजा याफ्ता हैं। ये मजे में बाहर इस समय घूम घाम कर रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं बीजेपी के लिए कभी कभी। वो तो राम रहीम उनके स्टार स्पीकर हैं। अगर इलेक्शन कमीशन कुछ दिनों बाद ये भी हो जाएगा कि जेल से आपके स्टार स्पीकर कौन कौन छूटेंगे, तो उसमें राम रहीम सबसे ऊपर वाला नाम रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक पॉलिटिकल साफ साफ दिख रहा है। लेकिन जो अभी हो रहा है उससे न्यायपालिका को एक ये भी मैसेज देने की दिया जा रहा है लोअर ट्रायल कोर्ट के लोगों को, लोअर कोर्ट्स को, कि आपको फॉल इन लाइन रहना है, आपको जैसा बीजेपी कहेगी वैसे ही रहना है। ये एक मैसेजिंग बिल्कुल साफ साफ है। शीतल जी। नहीं, इसमें लोअर कोर्ट क्या है, अब तो मामले सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे हैं। हाई कोर्ट के बारे में भी इशारतन सब बताया राय साहब ने। जस्टिस मुरलीधर का मामला है। और लोकुर साहब ने भी बयान दिया है कि कॉलेजियम में 2 बार ये प्रस्ताव आया। कॉलेजियम में कोई सरकारी आदमी तो बैठता नहीं है, लेकिन सरकार की राय कॉलेजियम में आती है और डिस्कस होती है। इसका मतलब सरकार जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में हस्तक्षेप करती है, और जस्टिस मुरलीधर को हटाना पड़ा इन लोगों को। इसके पहले लोअर कोर्ट में इसी दंगे से संबंधित एक जज थे, यादव साहब। वो सुन रहे थे, उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस रेज किए जो पुलिस को और उसको जवाब देते नहीं बन रहा था इसी दंगे के बारे में। उनको रातों रात हटा दिया गया। उसके बाद दूसरे जज आए और उनसे जैसा वो चाहते थे वैसे ऑर्डर्स ले लिए दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली में ये हम निचले स्तर पर, मध्य स्तर पर और इवन सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर बार बार देख रहे हैं कि जो सरकार चाहती है, अब सरकार क्या चाहती है इस पे बात कर ले। सरकार का सीधा है, वो बहुसंख्यकवादी राजनीति कर रही है। देश में 80% हिंदू है। अगर हिंदू भावनाओं के आधार पर सामने एक शत्रु खड़ा कर लिया जाए, अब चूंकि 100 साल आरएसएस के हो रहे हैं, उसकी विचारधारा ही इसी बात पर थी कि मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट जो है दुश्मन है हमारे। यहीं से वो पैदा ही हुए, इसी विचार से पैदा हुए, इसी से पनपे बढ़े, 100 साल काम करते रहे। दुनिया की परिस्थितियों ने ऐसा मौका दे दिया, और भारत में भी जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके घालमेल रवैये ने और बहुत सारी चीजों ने उनको पनपने का मौका दिया। अब वो सत्ता में है, तो वो उनकी स्टेट का वो ये कैरेक्टर पब्लिक में ले जाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, ईसाइयों के खिलाफ हैं, कम्युनिस्टों के खिलाफ हैं, और हम इनको देखो दंडित कर रहे हैं, इनको सता रहे हैं, इनको गाली दिलवा रहे हैं, इनको जेलों में डाल रहे हैं, इनको एनकाउंटर कर रहे हैं, इनके पैर में गोली मार रहे हैं, और इनको हम जमानत नहीं दे रहे हैं, इनको हम फंसाए हुए। दंगा भी हम ही करेंगे और इनको ही मारेंगे भी और इन्हीं को जेल में भी डालेंगे और इनको सजा भी दिलवाएंगे। हम जो चाहेंगे वो होगा। ये उन्होंने मैसेज अपने क्राउड को दे दिया। उनका क्राउड यही एक्सेप्ट करता है, उनका क्राउड यही वकालत कर रहा है। जब से इनको अभी ये जमानत खारिज हुई है,
उनके लोग सोशल मीडिया पे यही कहते हुए आ रहे हैं, और वो मध्यकाल वगैरह से तुलनाएं ला रहे हैं। उस समय तुमने बहुत किया था, अब हिंदू राष्ट्र बन गया है, अब हिंदू राज है, तुम्हारे अब ये होगा और वो होगा, और अभी तो तुम इसी में सड़ोगे, यहीं मरोगे, ये अफजल गुरु का क्या हुआ उसका याद करो, ये सब चल रहा है। तो ये बहुत सरल राजनीति राइट विंग की दुनिया भर में होती है, यहाँ भी है कि बेसिक इश्यूज को एड्रेस न करने की जगह नकली इश्यूज पैदा कर दिए जाएं और उनमें नफरत का बोध हो, जिसमें किसी तरह से, जिसमें हेट्रेड जो है वो आधार बने राजनीति का, और हेट्रेड के आधार पर किसी सोशल ग्रुप को जो माइनॉरिटी में हो उसको आप निशाने पे ले लें, और फिर उसके बल पे आप सत्ता में बार बार कथित लोकतंत्र या कथित ताना, जो भी आप निजाम आपका तरीका हो, उस तरीके में आपको एक सहमति मिलती रहे एक बड़े समुदाय की। ये उनकी राजनीति है। और ये सारे जो फैसले आ रहे हैं या और चीजें हो रही हैं, कानून बन रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, उनमें संशोधन हो रहे हैं, पुलिस एक्शन कर रही है, ये सब चीजें उसी दिशा में, उसकी दिशा एक ही, संसाधनों पर कब्जा कर लेना है, ओलिगार्क के ग्रुप को सारे संसाधन सौंप देने हैं, उनके पैसे से पार्टियां और अपना अभियान चलाने हैं और राज करना है। ये वो इसमें तो प्रूवन रूप से वो सफल हो चुके हैं फिलहाल। और जब तक इसका प्रतिकार करने के लिए एक ऐसे देश में, जिसमें हमारे देश में, जिसमें हमने 78-77 साल या उससे ज्यादा आजाद हवा में सांस लिया, लोकतांत्रिक हवा में सांस लिया, एक संविधान है जिसकी व्याख्याओं के आधार पर हमारे न्यायालयों वगैरह ने और प्रतिष्ठानों ने अपना काम किया, उसमें वरीजन है, बहुत सारी हैं, उनके जमाने में भी गलतियां हैं, लेकिन फिर भी एक धारा, मुख्य धारा यही रही। लेकिन अब वो धारा नहीं है, अब वो धारा कागजों में होगी, कभी कभी पूजा करने के लिए है, समारोह करने के लिए है, भाषण देने के लिए है, अमल में नहीं, अमल से गायब कर दिया। बताइए, उत्तर प्रदेश में 17,000 लोगों को पैर में गोली मार दी गई, ये सरकार कहती है, सरकारी नेता कहते हैं। 400 से ज्यादा लोगों को जान से मार दिया गया है। और ये दौर है कि इसमें ये बात कहीं कोर्ट में सुनवाई के बीच नहीं है। हाई कोर्ट्स वगैरह में कुछ मैटर है, पता नहीं उनका क्या स्टेटस है, मुझे नहीं पता, राय साहब शायद बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। जब घर वर गिराए जाने के मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो एक आदेश आया, लेकिन उसका कोई अमल नहीं है, या उसके अमल से बचने के रास्ते एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि कोर्ट्स एक बार ऑर्डर करके, उनके सैकड़ों ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के जो नीचे इंप्लीमेंट ही नहीं होते। जब सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर से इंप्लीमेंट नहीं करा सकती है, या उसमें जो प्रशासन है वो तकनीकी चालाकियां उसमें बर्थ के कागज वगैरह का पेट भर के वो उन कानूनों को धता बता देता है, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करता है हमारी सबसे मुख्य प्रणाली चुनाव कराने के तरीके पर, कि साहब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जो तरीका है वो ये जो चल रहा है वो ठीक नहीं, उसमें सरकार ही नियुक्त करती है, तो सरकारी लोगों को अपने मनपसंद लोगों को कर लेती है, और इससे लोगों में अविश्वास आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की राय थी। एक जज को, एक आयुक्त की नियुक्ति को उसने उसमें खारिज भी कर दिया, और उसके बाद एक सुझाव दिया। उसके तुरंत बाद सरकार ने एक कानून बनाया और उनके सुझाव को कूड़ेदान में डाल दिया, और अपने मन की बात और पुख्ता कर ली कि अब न सिर्फ सरकार में प्रधान जी और प्रधान जी के चॉइस के एक मंत्री, दो लोग मिलकर आयुक्तों की नियुक्त करेंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन को डिसेंट लिखने के लिए हमने रखा हुआ है, वो कोई भी किसी डिसीजन में वो कुछ कर नहीं सकता, एक डिसेंट नोट के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये बना लिया कानून। और दुर्भाग्यपूर्ण है इस पूरे देश ने, यानी हमारी जो सबसे प्राइमरी संस्था है चुनाव कराने वाली, वहीं से लोकतंत्र की गंगा बाहर निकलेगी, गंगोत्री है जब, वही फ्रॉड सीधे सीधे आंख में मिर्च डाल के कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कर लिया, वो भी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ सड़ रहा है। पता नहीं क्या प्रायोरिटी है आपकी, काहे के आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर इस देश में लोकतंत्र के बुनियादी सवालों को सुनने के लिए आपके पास क्या कहें, अभी हमारे सीमा से बाहर का क्षेत्र है, छोड़ देते हैं। तो ये है, अब क्या कहा जाए इसमें, इन बेचारे लोगों के साथ हमदर्दी भी क्या कहे, क्या इनको कहे भाई, इतनी तकलीफ की बात है ये कि 5-5 साल से बिना सुनवाई के लोग, देश के बेस्ट ब्रेन्स हैं ये सब, इतनी बढ़िया इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, इतना ढंग से चीजों के बारे में लिखते बोलते पढ़ते हैं,
हमने इन्हें सड़ा रखा है जेलों में, और टेलीविजन चैनलों पे बैठ के गालियां बकने वाले लोगों को हमने नेतृत्व दे रखा है, झगड़ा करने वाले, प्रायोजित युद्ध करने वाले, 24 घंटे नफरत फैलाने वाले, और ऐसे लोगों को समाज के संचालन का भार मिल गया है, जिनमें से कुछ का जिक्र उन्होंने किया, बाबा राम रहीम कथित बाबा, और वो एक दूसरा बलात्कारी, और ऐसे अनेक, जैसे गाजियाबाद में एक बैठा हुआ त्यागी जी हैं, और अन्य जो ब्राह्मणों की श्रेणियां बताते हैं, ये सब लोग इस समाज के नेतृत्व हो गए। और इन लोगों को सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधा पे इनको सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, इनके धन वगैरह पे कोई जांच नहीं होती, और बिना बात के रोज आम आदमी पार्टी के यहाँ छापे पड़ते रहते हैं ईडी के। तो हम कोर्ट भी कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी ईडी वगैरह के बारे में, लेकिन अब हम पूरे तंत्र को देख रहे हैं कि एकदम जो उनकी मर्जी है वो करेंगे, और वो कर रहे हैं। और उनकी मर्जी यही है कि उन्होंने मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्टों को, जो उनके यहाँ बहुत पहले से लिखा पढ़ा चला आ रहा है, टारगेट किया हुआ है, और उनको सजा दे रहे हैं। वो बेकसूर है रहे, अब वो साबित नहीं करने पाएंगे इस सिस्टम में कि कभी वो बेकसूर है, और जब तक साबित करेंगे, बेचारे वो स्टैन स्वामी एक वो मांगते हुए जेल में गुजर गए। और हाई कोर्ट में था उनका मैटर, सिपर मांगते हुए। हाँ, और हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। बताइए, एक सिपर देने के लिए उनको 3 या 4 सुनवाइयां हो गई थी, वो एक सिपर का ऑर्डर नहीं कर पाए। और ठीक है, जो बचे हैं वो अपनी बात अभी कह पा रहे हैं, हम लोग भी कह ले रहे हैं, देखिए कब तक। जी।